हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। लास्ट वीडियो में हमने जो है लाइट स्टार्ट किया था, जो आपका प्रकाश चैप्टर है। और ये सीटेट के लिए या आप बिहार एग्जाम दे रहे हो, बिहार टीचिंग वाला, वहाँ पर जो साइंस पूछी जाएगी उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से सवाल बनते हैं, लाइट चैप्टर से काफ़ी सवाल बनते हैं जो आपके एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में। ठीक है, और सीटेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने एक बेसिक चीजें पढ़ी थी कि लाइट क्या होता है। लाइट एक तरह की वेव होती है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें शो करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो आवेश रहित होती है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। और फिर हमने प्रॉपर्टीज चेक करी थी कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन शो करता है, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन शो करता है आपका, ठीक है, परावर्तन शो करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्णांकित परावर्तन जो है शो करता है। तो ये चीज़ें हमने जो है डिस्कस की थी आपके लास्ट वीडियो में। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे मैंने बेसिक बताया था आपको कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम, इसका जो है सघन और विरल माध्यम का हम पूरे के पूरे चैप्टर में हम इसका जो है यूज करेंगे, सघन माध्यम का भी और विरल माध्यम का भी। सघन माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल थोड़ी कम रहती है, मतलब पार्टिकल जो है आपके पास रहते हैं, उसे सघन माध्यम कहते हैं, सघन मीडियम कहते हैं। ठीक है, डेंस मीडियम कहते हैं। विरल माध्यम होता है जिसमें आपकी स्पीड होती है प्रकाश की, वो कैसी रहती है, आपकी ज्यादा होती है, इसमें विरल माध्यम में। फिर आपने मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू जो है इसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा आपका सघन माध्यम है और कौन सा आपका विरल माध्यम है। दोनों सघन से और विरल जो चेक करते हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कभी-कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो प्रकाश की चाल, ठीक है, चाल और तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, ठीक है, बदल जाते हैं। तरंग दैर्घ्य क्या हो जाते हैं आपके, बदल जाते हैं दोनों। ठीक है, तो प्रकाश की चाल और तरंग दैर्घ्य क्या होती है आपकी, बदल जाती है। लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। ध्यान रखना भाई, आप साइंस के स्टूडेंट हो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको होगी, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है। ठीक है, तो when light is passed from one medium to other medium, then speed and wavelength will be changed, but frequency does not will be changed. उस टाइम आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, चेंज नहीं होती, लेकिन चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। आपको स्टेटमेंट में सवाल दिया जाएगा कि आप बताइए जब प्रकाश के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या बदल जाता है, क्या नहीं बदलता। तो ध्यान रखना, आवृत्ति क्या है, कभी भी नहीं बदलती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, कल मैंने बताया था कि क्या जो है ये कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। एक है आपका अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, हम पढ़ेंगे आपका क्या, रिफ्रैक्शन। ये आपके दो मीडियम है, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग आप करिए इसकी टॉपिक की। ये है आपका एक मीडियम है, ये आपका दो मीडियम है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि मीडियम क्या है। ठीक है, जिसका मीडियम आपका यदि म्यू ज्यादा है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो सघन माध्यम होगा या आपका डेंस मीडियम होगा। यदि म्यू कम है तो आपका विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन के बारे में बात करते हैं, ये आपका नॉर्मल है, जिसे कहते हैं अभिलंब। हिंदी में अभिलंब कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आपका नॉर्मल। क्या कहते हैं आपका, नॉर्मल। तो इस जो ये रेफरेंस लाइन मैंने ली है, इसके जस्ट ऊपर आपका क्या है, सघन माध्यम है, इसके जस्ट नीचे क्या है आपका विरल माध्यम। तो ये आपका डेंस है, सघन माध्यम है, ये आपका डेंस है, ठीक है, और ये आपका विरल माध्यम है। ये क्या है आपका विरल माध्यम है, विरल रेयर माध्यम है। ठीक है, अब लाइट ये है आपकी इंसिडेंट लाइट, आपतित किरण है। ये क्या है, ये आपका आपतित किरण है। कौन सी किरण है, ये आपका आपतित किरण, जिसे कहते हैं आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है या वे है।
ठीक है। इंसिडेंट क्या है आपका, रे है। इसे यहाँ पर ये अभिलंब के साथ में आई क्या बनाता है, आई एंगल बनाते हैं, जिसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं, जिसे ऑप्टिक कोण कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ऑप्टिक कोण कहते हैं, इंसिडेंट एंगल कहते हैं, ठीक है। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, ध्यान रखना जो ये रे है या वेव है, प्रकाश की जो लाइट की किरणें हैं, वो इसके क्या है, दूर हट जाएगी। किससे दूर हट जाएगी, आपकी नॉर्मल से, और ये बनता है आपका रिफ्रैक्टिव एंगल। क्या बनता है आपका, रिफ्रैक्टिव एंगल। रिफ्रैक्टिव क्या बनता है आपका, एंगल बनता है, जिसे क्या कहते हैं आपका, अपवर्तित कोण। क्या कहते हैं आपका, अपवर्तित कोण कहते हैं, ठीक है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, अपवर्तन में क्या होता है, जब आपका प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, डेंस से रेयर में जाएगा, तो आपका जो लाइट का किरण है, ठीक है, प्रकाश की किरण है, वो आपकी अभिलंब से क्या है, दूर हट जाएगी। अभिलंब से क्या है, आपकी दूर हट जाएगी। और इसका उल्टा भी ले सकते हो, जब आपका लाइट का इंसिडेंट रे है आपकी रेयर माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो वो आपका क्या है, इसके अभिलंब के पास आ जाएगी, नियर द नॉर्मल, ठीक है, और अवे द नॉर्मल, ठीक है। तो दोनों कंडीशन ध्यान रखना है, दोनों कंडीशन आपकी पूछी जाएगी और पूछी जाती है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको जब डेंस से आपका रेयर में जाता है, तो क्या होगा, आपका अवे हो जाएगा, अभिलंब से क्या हो जाएगी, आपकी किरण दूर हट जाएगी। दूसरा है आपका जब रेयर से डेंस में जाएगा, रेयर से कहीं भी जाएगा आपका डेंस से, तो आपको क्या हो जाएगी, पास आ जाएगी, नियर हो जाएगी, ठीक है, ये आपका दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब अपवर्तन जो वेव है एक माध्यम से दूसरे में जाती है, एक तो आवर्ती तो चेंज नहीं होती, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो चेंज हो जाती है, लेकिन इसमें आपका डेंस रेयर में जाता है तो ये दूर हट जाती है, पास होती है। स्टेटमेंट के रूप में आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा कि कौन से में मतलब डेंस से रेयर में जा रही है या रेयर से डेंस में जा रही है, तो उस पर की क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका रिफ्रैक्शन था। रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन बहुत पूछी जाती है, रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन क्या करी जाती है, आपकी पूछी जाती है। रिफ्रैक्शन की आपकी एप्लीकेशन क्या है आपका, जैसे सबसे पहला है तारों का चमकना, तारों का चमकना, तारों का चमकना, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तारों का चमकना किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। तारों के चमकने का किसके कारण होता है, आपका अपवर्तन के कारण। दूसरा सेकंड है आपका, क्या आपने देखा होगा कि जब आपके तालाब में या पानी में या बाल्टी में देख लो आप, जो आपकी बाल्टी है उसमें यदि आप सिक्का डालते हो, कॉइन डालते हो, तो वो कॉइन आपको ऊपर दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि उसकी इमेज क्या है, आपकी ऊपर बनती है। वो भी किसके कारण बनती है, आपकी अपवर्तन के कारण, ठीक है। पानी में पड़े हुए सिक्के का ऊपर दिखाई देना, ऊपर दिखाई देना, ये भी किसका कारण होता है आपका, ये इससे कारण, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कि जब आपका शाम के टाइम सूरज जो है अस्त होता है, तो सूरज अस्त होने पर उसकी जो पोजीशन होती है वो नीचे होती है, लेकिन आपको क्या है, वो ऊपर नजर आता है। जो सूर्य है आपका क्या आता है, आपका ऊपर नजर आता है, तो ये भी किसके कारण होता है, आपका अपवर्तन के कारण है, ठीक है। तो सूर्य अस्त होते समय, ठीक है, उसका ऊपर दिखाई देना, ऊपर दिखाई देना, ये भी किसके कारण होता है, आपका सूर्य अस्त होने के अपवर्तन के कारण होता है। तो ये एप्लीकेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि तारों का चमकना, पानी पड़े हुए सिक्के का ऊपर दिखाई देना, और जो है सूर्य अस्त होते समय उसका ऊपर दिखाई देना। दीज आर द एप्लीकेशन या एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, यहां से सवाल सीकैट में बना हुआ है आपका रिफ्लेक्शन का। कौन सा होता है आपका, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है आपका परावर्तन। क्या बात करते हैं, परावर्तन, रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन
की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या है आपका प्लेन मिरर होता है। क्या होता है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? समतल दर्पण कहते हैं जिसे। क्या है आपका ये? समतल दर्पण। समतल दर्पण आप अपने घर पर भी यूज करते हो समतल दर्पण, ठीक है। जो घर पर जो यूज करते हो, मिरर यूज करते हो, क्या है आपका? समतल दर्पण है। समतल दर्पण की आपने देखा होगा एक साइड पे तो आप खुद को देखते हो, ठीक है, उससे दूसरी साइड में क्या है आपका? कोटिंग करी जाती है। क्या करी जाती है आपकी? कोटिंग करी जाती है। तो दूसरी साइड जो होती है इसकी मिरर की, ये क्या होती है आपकी? कोटिंग होती है या पॉलिश कर दी जाती है दूसरी साइड पे। ध्यान रखना पॉलिश भी पूछी जाती है, किस की करी जाती है? तो ध्यान रखना सिल्वर की करी जाती है। ये AgNO3 की क्या करी जाती है? पॉलिश करी जाती है। या पारा या मर्क्यूरी Hg, इन दोनों एलिमेंट पदार्थ की जो है आपकी मेटल की क्या करी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है इससे दूसरी साइड। तो ये समतल दर्पण बन जाता है। अब आप देखोगे ये क्या है आपका? ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, अभिलंब कहते हैं जिसे। क्या है आपका? अभिलंब। ध्यान रखना लाइट प्रकाश से जितने सवाल पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा चैप्टर थोड़ा क्या है? टिपिकल है बहुत। इसे जो है टीचर मतलब ये समझ लीजिए कम ही फोकस करते हैं, क्योंकि थोड़ा बच्चों की समझ से बाहर होता है। यदि किसी ने अच्छे से आपका साइंस पढ़ी है तो वो अच्छे से समझ लेगा, लेकिन यदि किसी थोड़ा साइंस कभी लंबा टाइम हो जाता है, किसी ने छोड़े हुए किसी को लंबा टाइम हो गया, तो वो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत महसूस करेगा लाइट वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये है आपका अभिलंब, ये है आपकी आपतित किरण। कौन सी किरण है आपकी? आपतित। ये कौन सी किरण है आपकी? आपतित किरण है। इस आपतित किरण का ये आपका इंसिडेंट रे कहते हैं जिसे, या इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये नॉर्मल के साथ जो है आई एंगल बनाता है। नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाता है? आई, जिसे क्या कहते हैं? अभी लास्ट में हमने डिस्कस किया था, आपतित कोण। क्या बनाते हैं आपका? आपतित कोण। ये आपतित कोण बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और परावर्तन ये इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट का मतलब पूरा का पूरा जो है जितनी वेव आई उतनी वापस चली गई, क्योंकि दूसरी तरफ क्या है? पॉलिश की हुई है। दूसरी तरफ क्या है आपका? पॉलिश की गई है। इसे एंगल बनाते हैं आपका आर, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, या कहते हैं आपका परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। इसकी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि जब आप रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, तो एंगल आई इक्वल टू होता है एंगल आर के। एंगल आई इक्वल टू होता है आपका एंगल आर के। एक बार और बताता हूँ, एंगल आई इंसिडेंट एंगल बराबर होता है एंगल आर रिफ्लेक्टेड एंगल। मतलब जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा? इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, जैसे आपको दे देगा कि आपके जो है दो फेस है, मतलब या प्लेन मिरर है। क्या है आपका? प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर पर जो है 30 डिग्री से अभिलंब के साथ इंसिडेंट कोण बनाता है। कौन सी? आपतित किरण। आपतित किरण आपतित कोण बनाती है कितना? 30 डिग्री। और ये रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? रिफ्लेक्ट, परावर्तन हो जाता है, रिफ्लेक्टेड वेव, या आपका परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? परावर्तन हो जाता है। ये एंगल है आपका आर। तो ये पूछ लेगा कि एंगल आर कितना होता है, एंगल आर कितना है। तो आपको पता है कि एंगल आई इक्वल टू कितना होता है आपका? एंगल आर किसमें? रिफ्लेक्टेड में। एंगल आई इक्वल टू होता है आपका एंगल आर। तो यदि ये 30 डिग्री है तो एंगल आर कितना हो जाएगा आपका? ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका सवाल बनता है कि इंसिडेंट एंगल पूछ लिया और आपसे रिफ्लेक्टेड एंगल, आप सॉरी इंसिडेंट एंगल दे दिया और रिफ्लेक्टेड एंगल पूछ लिया, ठीक है। तो ये बेसिक से सवाल बनता है। अब बात करते हैं आपका TIR की। किसकी बात करते हैं? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है आपका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करते हैं।
ठीक है। उसमें आपका प्लेन मिरर यूज किया था, आप ध्यान रखना। परावर्तन में क्या यूज किया था आपने? प्लेन मिरर यूज किया था। इसमें प्लेन मिरर नहीं, आपके दो माध्यम है, ठीक है। ये क्या है? आपके दो माध्यम है। ऊपर से रब कर देता हूं। ये TIR है, इसका हेडिंग टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आपके दो मीडियम है। एक मीडियम ऊपर है, मतलब ये म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है। ये आपका μ2 है, ये μ1 है और ये आपका μ2 है, ठीक है। μ1 ग्रेटर देन है आपका μ2, तो आपके दिमाग में एकदम घंटी बज जानी चाहिए कि μ1 ग्रेटर देन है μ2। तो ये कैसा माध्यम है? आपका सघन माध्यम है, जिसे कहते हैं आपका डेंस, जिसे कहते हैं आपका डेंस। ये आपका विरल माध्यम है, ये आपका क्या है? विरल माध्यम है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल हुआ, जिसे कहते हैं आपका क्या? अभिलंब। ये क्या हुआ? आपका नॉर्मल, जिसे कहते हैं आपका अभिलंब कहते हैं, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आई है आपकी, क्या ये आपकी इंसिडेंट, जिसे कहते हैं आपका आपतित किरण, ठीक। अब देखो आप होता क्या है, इससे पहले भी आप समझ चुके हैं कि क्या मैंने बताया था रिफ्रैक्शन में, यदि आपकी वेव जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि आप विरल से सघन में जाओगे तो आपकी क्या है? क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा, मतलब इसके पास में आ जाएगी। तो आप देखो ये इंसिडेंट वे है, पहले इंसिडेंट वे ली मैंने, तो क्या है? ये आपकी दूर हट जाएगी। दूसरी इंसिडेंट वे है, दूसरी का मतलब है ये आपका I1 है, तो ये आपका I2 है। थोड़ा बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये I1 है आपका, ये I2 है, तो ये आपका क्या है? और दूर हट जाएगी, ठीक है। अब ये तीसरी किरण है, आपने क्या किया? I3 को और बढ़ा दिया। I3 को बढ़ाने पर क्या है? आपका ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसकी वेव क्या होगी? आपकी पैरेलल हो गई। तो इसका मतलब है आप इंसिडेंट एंगल को जो है बार बार क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। इंसिडेंट एंगल को क्या कर रहे हो? आप बढ़ा रहे हो। उसी तरीके से आपका रिफ्रैक्टिव एंगल भी क्या है? आपका बढ़ रहा है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई, यदि मैं अब दूसरी किरण आप लेकर आऊं कि आपका जैसे I4 लेकर आता हूं, ठीक है। I4 जैसे लेकर आऊंगा तो आप ये दूर हटेगी, दूर हटने पर एक कंडीशन ऐसी आएगी, क्या हो जाएगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, पूरी की पूरी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। जो वेव है आपकी क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ध्यान दो, जब ये आपका तीसरी वेव मैंने डाली थी इंसिडेंट और ये इसके पैरेलल हो गई थी, जिसे कहते हैं आपका एंगल सी। क्या कहते हैं? आपका एंगल सी, क्योंकि एंगल सी होता है आपका क्रांतिक कोण। क्या होता है आपका? क्रांतिक कोण, या आप कह सकते हो क्रिटिकल एंगल होता है। क्रिटिकल एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है आपका? क्रिटिकल एंगल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जिस एंगल पर, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस किसी एंगल इंसिडेंट एंगल पर यदि कोई कोण क्या हो जाए? आपका 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए आपका? 90 डिग्री। आप देखोगे कितना कोण है आपका? 90 डिग्री, ठीक है। यदि आपने इस एंगल से थोड़ा भी आगे बढ़ा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, TIR हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब यह हुआ कि TIR के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, प्रकाश आपका सघन माध्यम से कहा जाना चाहिए? विरल में जाना चाहिए। सघन से विरल में जाना चाहिए, डेंस से रेयर में जाना चाहिए। डेंस से कहा जाना चाहिए? आपका रेयर में जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि आपका जो प्रकाश मतलब इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे? क्रिटिकल एंगल से। जब आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल इसका आई का बढ़ाओगे तभी तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि इंसिडेंट एंगल जो है क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। यदि क्रिटिकल एंगल से कम है तो TIR नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन होना चाहिए किसके? क्रिटिकल एंगल से, तभी वो एंगल क्या हो जाएगा? तभी कौन सी कंडीशन हो जाएगी? आपकी TIR की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। ये था आपका TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। TIR ये था आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब हम देखेंगे इसकी क्या है आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। अब क्या है आपकी इसकी एप्लीकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो है एप्लीकेशन पढ़ते हैं या एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ पर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ध्यान रखना। एप्लीकेशन सबसे ज्यादा पूछी जाती है, एप्लीकेशन पूछी जाती है कि जैसे आपका बादलों का, जैसे हीरे का चमकना,
किसके कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। तो ये है आपका फर्स्ट है आपका हीरे का चमकना। हीरे का चमकना किसके कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। दूसरा आपका रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ठीक है, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ठीक है, या ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना। तीसरा है आपका ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना, ठीक है, ठंडे प्रदेशों में मरीचिका को कहते हैं आपका लूमिंग फॉर्मेशन इन द कोल्डेस्ट स्टेट, ठीक है। यहाँ पर मैं लेता हूँ ठीक है। तो रेगिस्तान में मरीचिका का बनना है आपका, ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना है जिसे लूमिंग कहते हैं, ठीक है, और इसे कहते हैं आपका मिराज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आपका मिराज। आपका जो है रेगिस्तान में जो बनता है इसे कहते हैं आपका मिराज, मिराज फॉर्मेशन, इसे कहते हैं आपका लूमिंग फॉर्मेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना, लूमिंग का बनना, मिराज का बनना, हीरे का चमकना, ये सब का सब जो है आपका क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। फोर्थ है आपका ऑप्टिकल फाइबर में यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? आपका ऑप्टिकल फाइबर में यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ऑप्टिकल फाइबर में भी आपका, और इसमें TIR यूज करते हैं। ध्यान रखना, ऑप्टिकल फाइबर की जो यूज किया जाता है वायर होता है, तो टेलीकम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? आपका टेली कम्युनिकेशन, मतलब संचार में जो यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपका टेलीकम्युनिकेशन में क्या किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है, ठीक है। और क्या है? ठंडे प्रदेशों में भी क्या है आपका? मरीचिका का ये सब बनना TIR का है। ध्यान रखना, ऑप्टिकल फाइबर का एक एग्जाम्पल पूछा जाता है, मतलब सॉरी ये पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी? तो नरेंद्र कपानी भारत के थे जिसने ऑप्टिकल फाइबर की खोज की थी, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है। इससे आगे मैं जो है आपको बताता हूँ, इससे पहले मैं थोड़ा सा वाटर की कंडीशन ठीक कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका था TIR में ही आपकी एप्लीकेशन पूछी जाती है और कंडीशन पूछ लेगा कि TIR होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इसी में आपका वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण जिसे कहते हैं आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है कि आपका जैसे एक प्रिज्म है, क्या है आपका? प्रिज्म। सबसे पहला सवाल तो ये कि प्रिज्म किससे बनता है? तो फ्लिंट कांच से बनता है आपका प्रिज्म। प्रिज्म बनता है आपका फ्लिंट कांच से, ठीक है। तो आपका फ्लिंट कांच से बनता है जब आपकी कोई वेव है, कोई वेव मतलब लाइट वेव है, श्वेत प्रकाश है, व्हाइट, ठीक है, प्रकाश है, जब ये इससे गुजरता है प्रिज्म से, तो आपका जो है 7 रंगों में बट जाता है। कितने में बट जाता है आपका? 7 रंगों में बट जाता है, और मतलब स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर्ड हो जाता है कितने में? बिखर जाता है कितने में? 7 रंगों में टूट जाता है। और ये 7 रंगों का टूटना ही क्या कहलाता है? आपका डिस्पर्जन कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। इस प्रकाश का 7 रंगों में टूटना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और ये आपका ध्यान रखना, पूछा जाता है कि सबसे नीचे कौन सा रहता है, तो इसे विबग्योर से ध्यान रखना है आपका। VIBGYOR, ये है आपका विबग्योर, ठीक है, ध्यान रखना। विबग्योर, इसी तरीके से आप ध्यान रखना है कि सब, और नीचे से ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आपका? वॉयलेट कलर है, बैंगनी कलर है, ठीक है। कौन सा कलर है आपका? बैंगनी कलर है।
और ऊपर है सबसे आपका लाल रंग, रेड कलर है। ये भी पूछा जाता है कि इसमें बीच में कौन सा रंग होता है, तो बीच में होता है आपका हरा रंग, ग्रीन कलर होता है। तो नीचे से जब ऊपर चलेंगे तो बैंगनी कलर और फिर लाल कलर। यहाँ पर सवाल ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा डिस्पर्स कौन सा हुआ है। डिस्पर्स का मतलब क्या हुआ, बैंड सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, सबसे नीचे कौन सा है, ठीक है। तो सबसे नीचे आप कौन सा है आपका बैंगनी कलर, सबसे ज्यादा कौन सा कलर मुड़ता है, बैंगनी कलर मुड़ता है, ठीक है। उससे बाद में कौन सा मतलब सबसे कम कौन सा मुड़ता है आपका लाल कलर मुड़ता है, रेड कलर मुड़ता है, ठीक है। तो ये आपका था वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण में आपको कलर पता होना चाहिए, कौन सा नीचे होता है कौन सा ऊपर होता है, ये कलर की आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इससे बाद में है आपका टॉपिक स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। इससे बाद में है आपका स्कैटरिंग, ठीक है। इससे है आपका प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है प्रकाश का विभिन्न मतलब तरंगों में, वेव में बट जाना। जैसे आपको पता है कि वायुमंडल में, इन द एटमॉस्फेयर देयर आर मैनी पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत सारे क्या है कण है। जब आपका प्रकाश ऊपर से नीचे आता है तो हर पार्टिकल से आपका जो प्रकाश है वो कोलाइड करता है, ठीक है, टकराता है। तो टकराने पर क्या है वो बिखर जाता है, प्रकाश क्या करता है आपका बिखर जाता है। इसे ही कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट वैसे तो दो तरीके का होता है आपका, एक होता है इलास्टिक प्रत्यास्थ और एक होता है आपका इन इलास्टिक अप्रत्यास्थ, ठीक है। और ये है आपका प्रत्यास्थ, ठीक है। दो तरीके का होता है, इलास्टिक होता है, इन इलास्टिक होता है। जब आपका प्रकाश ऊपर से आ रहा है, उसके एक पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल यदि उसके पार्टिकल का जो साइज है वो कम होता है उसके वेवलेंथ के साइज से तो इलास्टिक होता है। यदि पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन होता है वेवलेंथ से तो वो आपका इनइलास्टिक होता है। इनइलास्टिक में आपका जैसे पढ़ते हैं आपका रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है आपका, ये इनइलास्टिक की बात ठीक में पढ़ते हैं हम इसे। इलास्टिक में आपका जो है, इलास्टिक की ही अब हम बात करेंगे आगे। तो इलास्टिक का एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, आई प्रोपोर्शनली होता है 1 लैम्डा की पावर 4। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ऑप्शंस देके, ठीक है। ये होती है आपकी तीव्रता, ये होती है आपकी क्या तीव्रता, जिसे कहते हैं आपका इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इनवर्सली होता है, लैम्डा क्या होता है आपका वेवलेंथ, जिसे कहते हैं आपका तरंगदैर्घ्य। क्या कहते हैं आपका तरंगदैर्घ्य। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी ज्यादा, ठीक है, तो आपका लैम्डा क्या हो जाएगा कम। आपको पता होना चाहिए कि ये पूछा जाता है सवाल कि मैक्सिमम लैम्डा का तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। किसका होता है आपका, लाल रंग का होता है। सबसे कम किसका होता है, मिनिमम होता है आपका बैंगनी कलर का, बैंगनी कलर का होता है। दोनों फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितना होता है आपका लाल रंग का होता है, सबसे मिनिमम होता है आपका बैंगनी कलर का। इसका मतलब ये हुआ लैम्डा क्या होता है सबसे ज्यादा किसका होता है आपका, इसका होता है लाल कलर का। तो लाल कलर जो है सबसे कम स्कैटरिंग करता है, सबसे कम प्रकीर्णन करता है, सबसे कम बिखरता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन सा कलर बिखरता है आपका, बैंगनी कलर बिखरता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप देखोगे आप ज्यादातर जो आपकी डेंजरस लाइट है, खतरनाक जो लाइट है सिग्नल के लिए जो यूज की जाती है वो लाल कलर की यूज की जाती है। किसकी की जाती है, आपकी लाल कलर का यूज किया जाता है, क्योंकि आपका स्कैटरिंग क्या होता है आपका कम होता है, दूर तक आप उसे देख सकते हो। तो स्कैटरिंग के कुछ एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपका जब आपका एग्जाम के लिए ध्यान रखना सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि ये किसके कारण है। जैसे आपका सूर्योदय या सूर्य अस्त के समय आकाश का लाल दिखाई देना, ये किसके कारण है आपका, ये इसी के कारण है, स्कैटरिंग के कारण। किसके कारण है आपका, स्कैटरिंग के कारण है। दूसरा आपने देखा होगा कि जो आपकी डेंजर सिग्नल मतलब होते हैं, खतरनाक सिग्नल के लिए जो आपकी लाइट यूज की जाती है वो भी क्या है आपकी लाल रंग की यूज की जाती है। तो खतरनाक सिग्नल के लिए
क्या किया जाता है, लाल रंग की लाइट प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है। तीसरा है आपका कि आपका जो आकाश है उसका नीला दिखाई देगा, ठीक है, आकाश का नीला दिखाई देना, ये भी किसके कारण है, आपका स्कैटरिंग के कारण है। तो तीनों एप्लीकेशन आपको ध्यान रखनी है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का लाल दिखाई देना, दूसरा है खतरनाक सिग्नल के लिए लाल रंग की लाइट का प्रयोग किया जाना, तीसरा है आकाश का नीला दिखाई देना। ये सब क्या है, स्कैटरिंग के एग्जाम्पल है। स्कैटरिंग से ही आपका क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें शो होती है। इसके बाद है आपका दर्पण पढ़ेंगे हम, मिरर, ठीक है, गोलीय दर्पण कहते हैं जिसे, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, क्या कहते हैं आपका, स्फेरिकल मिरर कहते हैं, क्या कहते हैं आपका, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर का मतलब है आपका इस तरीके का मिरर होता है, ठीक है। यदि आप इसे बीच में से ब्रेक कर दोगे तो बीच में से ब्रेक करने के बाद में दो तरीके के मिरर बनेंगे आपका, एक इस तरीके का मिरर बनेगा, ठीक है भाई, आप इस अलग करोगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का मिरर होगा। तो एक तो आपने जो है अंदर की तरफ जो है इसे पॉलिश कर दिया, पॉलिश किससे करोगे, आपका AgNO3 या आप जो है पारे से, Hg से। एक जो है आप बाहर की तरफ पॉलिश करोगे, तो जब बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं मतलब अंदर क्या है, प्लेन रहता है, तो ये वाला जो बनता है मिरर बनता है आपका, इसे कहते हैं आपका अवतल दर्पण। क्या कहते हैं आपका, अवतल दर्पण। जो आपका अंदर की तरफ होता है इसे कहते हैं आपका उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं आपका, उत्तल दर्पण। तो एक आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, एक आपका कॉनकेव मिरर होता है, एक आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, एक आपका कॉनकेव मिरर होता है, एक आपका कॉन्वेक्स होता है, आपका कॉनकेव होता है, ठीक है। यहां से सवाल पूछा जाता है कि इनके यूज, क्या पूछा जाता है आपका, यूज। सबसे पहला यूज है आपका जो आप देखोगे आपका सोलर कुकर, सोलर कुकर, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है आपका, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है आपका, अवतल दर्पण का। सोलर कुकर, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है आपका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो आपके डेंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होता है, वो भी इसका यूज करता है आपका अवतल दर्पण का। तो आप इसे कह सकते हो डॉक्टर दर्पण। डॉक्टर दर्पण के लिए भी किसका यूज करते हैं आपका, इसका अवतल दर्पण का। जो आपकी सर्च लाइट होती है या आपकी हेडलाइट होती है, आप गाड़ी में यूज करते हो और सर्चिंग के लिए सर्च लाइट यूज करते हो, तो आपकी हेडलाइट और या सर्च लाइट, हेडलाइट या सर्च लाइट में भी किसका यूज होता है आपका, अवतल दर्पण का यूज होता है। उत्तल दर्पण का आप यूज जो आप देखते हो सड़कों पर जो लाइट लगी हुई होती है, सड़कों पर जो लाइट लगी हुई होती है उसमें जो है आपका उत्तल दर्पण यूज करते हैं। तो सड़कों पर लगी लाइट में क्या है आपका, कौन सा यूज होता है आपका, उत्तल दर्पण होता है। आपकी गाड़ी जो होती है, गाड़ी के बगल वाला जो शीशा होता है वहां पर भी किसका यूज होता है आपका, उत्तल दर्पण का यूज होता है। तो गाड़ी की सीट के बगल में लगा दर्पण, गाड़ी की सीट के बगल में लगा दर्पण भी कौन सा दर्पण होता है आपका, उत्तल दर्पण होता है। तो ये आपके एग्जाम्पल है कि इसका कहां पर यूज है, तो ये आपको क्या होना चाहिए, पता होने चाहिए कि उत्तल दर्पण का कहां यूज है, आपका अवतल दर्पण का कहां पर यूज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका जो है एक बेसिक सी चीजें और बता देता हूं कि जैसे आपका ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, गोलीय दर्पण में भी मैं आपका एक दर्पण ले लेता हूं, ये दर्पण ले लिया मैंने, अवतल दर्पण है। बाहर की तरफ क्या है आपकी, पॉलिश कर दी गई, बाहर की तरफ क्या कर दिया आपकी, पॉलिश कर दी। ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के यहां से आपको बिल्कुल बीच से, क्योंकि कभी कभी क्या है इमेज फॉर्मेशन बाय द आपका किसके, अवतल दर्पण के लिए या इमेज फॉर्मेशन बाय द आपका उत्तल दर्पण के लिए पूछ लेता है, तो उसकी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो ये बीच से जाता है इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं आपका, प्रिंसिपल
एक्सिस कहते हैं इसका, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? मुख्य अक्ष कहते हैं। इस वाले पॉइंट को कहते हैं आपका पोल, जिसे कहते हैं आपका ध्रुव। इसे क्या कहते हैं आपका? पोल कहते हैं। ठीक है, जो इस गोलीय दर्पण में पूरा का पूरा कर्वेचर है, इसका जो सेंटर बनेगा उसे कहते हैं कर्वेचर सेंटर। क्या कहते हैं? सी से डिनोट करते हैं इसे ज्यादातर किताबों में, कर्वेचर सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये आपका पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सी से पी के बीच की दूरी कहते हैं आपका कर्वेचर रेडियस। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, हिंदी में कहते हैं कर्वेचर रेडियस, जिसे कहते हैं आपका वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और जहां पर ये फोकस बनाएगा, जहां पर क्या है आपका ये फोकस बनाएगा, उसे पहले आपका, यदि आपका फोकस यहां पर बना रहा है बीच में, तो पी से एफ के बीच की दूरी होगी आपकी फोकल लेंथ, जिसे एफ से डिनोट करते हैं। जैसे क्या कहते हैं आपका? फोकस दूरी, फोकस दूरी इंग्लिश में कहते हैं आपको फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, सी क्या होता है, एफ क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है आपका। ठीक है, ये चीज आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो आपकी लेंस में भी काम करेगी कि पोल लेंस में कौन सा है, फोकस दूरी कौन सी है, कर्वेचर सेंटर कौन सा है, जो उसमें भी आपका हेल्प करने वाला है। तो भी कभी कभी सवाल पूछ लेता है फॉर्मूले से। आपको पता होना चाहिए कि फोकस जो दूरी होती है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होती है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होती है। 1/v क्या होता है आपका? v होता है आपका किससे? आपका इमेज से मिरर के बीच की दूरी, आपकी इमेज से प्रतिबिंब से किसके बीच की दूरी? मिरर के बीच की दूरी। ठीक है, u होता है आपका किसका? ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच की दूरी, ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच की दूरी। ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच की दूरी आपकी u कहलाती है, और इमेज से आपकी प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी आपकी v कहलाती है, वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी आपकी u कहलाती है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका 1/f। ठीक है, फोकस दूरी का फॉर्मूला। अब बात करते हैं आपके लेंस की। आपके दो तरह के लेंस होते हैं। एक लेंस होता है आपका, बात करते हैं आपकी लेंस होता है आपका, एक उत्तल लेंस होता है, एक आपका अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है आपका? अवतल। उत्तल लेंस कौन सा होता है आपका? कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कॉन्केव होता है। ठीक है, ये लेंस इस तरीके से होता है। सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि बीच में से उभरा हुआ और बराबर कोने जो है उसके पतले होते हैं, वो कौन से आपके? उत्तल लेंस के होते हैं। ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस होगी, जिसके जो बीच का हिस्सा है वो आपका दबा हुआ होता है, और कॉर्नर जिसके क्या है आपके उभरे हुए होते हैं, उसे कहते हैं आपका अवतल लेंस। ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है आपका, एक होता है आपका अवतल लेंस। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है फोकस दूरी का 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। इसमें आपका क्या आ जाता है? आपका माइनस साइन आ जाता है। दर्पण में क्या आ जाता है? आपका प्लस साइन आ जाता है। ठीक है, अब इसकी एक फॉर्मूला होता है आपका, पावर पूछ लेता है कभी कभी। जो लेंस की जो पावर होती है P, शक्ति जो होती है वो 1/f की होती है। मतलब जो शक्ति होती है वो होती है आपकी 1/फोकस दूरी के, 1/फोकस दूरी के। तो शक्ति बराबर होती है आपकी फोकस दूरी के। जब आपका f फोकस दूरी मीटर में होगा तो P आपका डायोप्टर होगा, डायोप्टर। ठीक है, किसमें होगा? आपका डायोप्टर में होगा। तो ध्यान रखना, ये सवाल पूछा जाता है कि लेंस के पावर की, शक्ति की यूनिट क्या होती है। तो मात्रक ध्यान होता है कितना होता है आपका? क्या होता है मात्रक? डायोप्टर होता है। एक सवाल पूछा जाता है कि जैसे धूप के चश्मे हैं, धूप के चश्मे की शक्ति कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की जो पावर होती है वो 0 डायोप्टर होती है। कितनी होती है आपकी? 0 डायोप्टर होती है। तो ये था आपका पावर। पावर का मतलब है फोकस दूरी कम
तो पावर आपकी ज्यादा, फोकस दूरी कम होने का मतलब है कि आप लेंस में ज्यादा से ज्यादा किरणों को मोड़ दिया, तो जितना ज्यादा किरणों को मोड़ेगा लेंस उतना ही अच्छा है। किरणों को जितना ज्यादा आपको मोड़ेगा उतना ही आपका लेंस क्या है, आपका अच्छा है। तो ये होती है आपकी शक्ति, जिसे कहते हैं P बराबर 1/f, जिसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आंखों के बारे में जान लेते हैं कि आपकी आंख की जो मिनिमम डिस्टेंस है, जिसे आप देख सकते हो, तो मिनिमम जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है आपकी 25 सेंटीमीटर होता है। मैक्सिमम कितना होता है आपका, मैक्सिमम होता है आपका इनफाइनाइट। मैक्सिमम जो आपकी देखने की जो क्षमता होती है वो आपकी इनफाइनाइट है। मिनिमम क्या आपके 25 सेंटीमीटर, मिनिमम डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर। यदि बात करें कि रिजोल्यूशन, जैसे कैमरे का रिजोल्यूशन होता है ये 100 माइक्रोमीटर होता है आपकी आंखों का। कितना होता है आपका 100 माइक्रोमीटर होता है। यदि बात करें कि आपकी जो आंखें हैं उन आंखों पर, आंखों में जो लेंस होता है, आंखों में जो लेंस होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा, कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है आपका, उत्तल लेंस आपकी आंखों में होता है। ठीक है, आपकी आंखों पर प्रतिबिंब कहां पर बनता है, आंखों पर प्रतिबिंब, आंखों पर प्रतिबिंब कहां पड़ता है आपका, रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है आपका, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखना, कैसा बनता है आपका, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जो आपके माइंड इससे क्या करता है आपका सीधा दिखाता है। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है आपका, उल्टा प्रतिबिंब बनता है आपकी यहाँ पर आंखों पर। ठीक है, आपकी आंखों पर रंग किसकी वजह से होता है, एक और बता देता हूं मैं, आंखों का रंग, क्योंकि ये बायो का है, आंखों का बायो का फैक्ट्स है। आंखों का जो रंग है वो आपको आइरिस की वजह से नजर आता है। आइरिस, नीली काली आंखें जो भी है आपका किसकी वजह से, आपका आइरिस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपकी आंखों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद, इससे बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में पढ़ने वाले हैं आपका दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो आपका इससे बाद में डिजीज है आपकी जो आंखों की, वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है आपका कौन सा, निकट दृष्टि दोष। कौन सी दोष है आपका, निकट दृष्टि दोष है सबसे पहला। निकट की दृष्टि दूर का दोष। ठीक है, निकट की दृष्टि दूर का दोष। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, मायोपिया। ठीक है, MYPIA। ठीक है, इसका मतलब हुआ निकट की दृष्टि दूर का दोष। निकट की दृष्टि दूर का दोष, दूर का दोष। इसका मतलब यह हुआ कि निकट दृष्टि दोष है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। इस वाली बीमारी में क्या होता है आपका, दूर की वस्तु क्या है आपकी दिखाई नहीं देती। कौन सी वस्तु, जो आपकी दूर है। ठीक है, तो इसलिए से कहते हैं निकट की दृष्टि आपका दूर का दोष। ठीक है, इसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल, इस रोग को दूर करने के लिए अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है आपका, अवतल लेंस का प्रयोग। एक सवाल और पूछा जाता है, जैसे आपकी ये आंखें हैं, ठीक है, ये मुख्य एक्सिस है, ये आपका रेटिना है। ठीक है, तो आपका जो प्रतिबिंब है ये आपकी वस्तु से वेव आई, रेज आई, ठीक, किरणें आई, तो ये आपका कहा ले जाता है, आपका पहले प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इस रोग में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब वो रेटिना से पहले बनता है। रेटिना से कहाँ बनता है आपका, पहले बनता है। इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, आपका अवतल दर्पण यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं आपका, अवतल। या आपने जो है अवतल दर्पण यूज किया। जब आपने इसे अवतल दर्पण यूज किया तो किरणों का क्या काम क्या होता है, सॉरी अवतल दर्पण का काम क्या होता है, डाइवर्स करना, दूर फेंकना। तो ये आपकी किरणों को दूर तक ले जाएगा इस तरीके से। ठीक, डाइवर्स कर देगा। तो डाइवर्स करने पर क्या होगा, डाइवर्स कर दिया, तो डाइवर्स करने पर आपका जो प्रतिबिंब है कहां पर बनने लगेगा, आपका रेटिना पर बनने लगेगा।
किस पर बनने लगेगा? आपका रेटिना पर बनने लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका निकट दृष्टि दोष। दो फैक्ट इससे पूछे जाते हैं। सबसे पहला फैक्ट है आपका कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो कौन सा लेंस यूज किया जाता है? आपका अवतल लेंस यूज किया जाता है। दूसरा फैक्ट पूछा जाता है कि इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब है इस रोग पर कहाँ बनता है? पहले बनता है रेटिना से। रेटिना से कहाँ बनता है? आपका पहले बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूर दृष्टि दोष। दूसरा है आपका दूर दृष्टि दोष। यह आपका दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर की दृष्टि पास का दोष, मतलब इसमें क्या है? आपको पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी। पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसमें क्या है? आपका पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब है इस रोग में आपके रेटिना से दूर बनता है। जैसे उसमें आपका पहले बनता था, इसमें आपका कहाँ बनता है? दूर। बाई डायग्राम में आपको दिखा देता हूं। जैसे ये आपकी आंखें हैं, ये मुख्य एक्सिस है, अक्ष है, ये आपका रेटिना है। ठीक है, ये आपकी आंखों का लेंस है, ये आपकी वेव आई। ठीक है, वेव आने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दूर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आपका दूर बनेगा। किससे? रेटिना से दूर बनता है। अब आपने यूज किया है कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस यूज किया आपने? उत्तल लेंस। तो इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं? आपका उत्तल लेंस यूज करते हैं। ये आपका कौन सा लेंस है? आपका उत्तल लेंस है। आपका कौन सा लेंस है? आपका उत्तल। जब आपने उत्तल लेंस क्या करता है? आपका कन्वर्स कर देता है। ठीक है, कन्वर्स कर मोड़ देता है। तो आपका जो प्रतिबिंब है, आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा? डायरेक्ट अब रेटिना पर बन जाएगा। डायरेक्ट अब कहाँ पर बन जाएगा? आपका रेटिना पर बन जाएगा। कहाँ पर बन जाएगा? आपका रेटिना पर। ठीक है, पहले आपका रेटिना से दूर था, लेकिन अब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा, ड्यू टू आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस जब जैसे ही आपने यूज किया तो यूज करने पर आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा? आपका रेटिना पर बन जाएगा। एक रोग होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इस रोग में जो है आपका बुढ़ापे में होता है। ये रोग क्या होता है? आपका बुढ़ापे में होता है। तो ध्यान रखना, इसमें आपका उत्तल लेंस और आपका अवतल लेंस, उत्तल लेंस और आपका अवतल लेंस दोनों से बना हुआ जो आपका चश्मा होता है, दोनों आपका लेंस यूज करते हैं। ठीक है, इसमें आपका जरा दृष्टि दोष में